हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इसके एजुकेशन चैनल प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हैं और बढ़िया है। तो आप लोग आज की वीडियो तो आप लोगों के थंबनेल देखकर पता चल ही गई होगी। तो आइए हम लोग आज के वीडियो को अच्छे से शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये वीडियो में क्या है। देखिए, आप लोगों के लिए जो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और टारगेट है हम लोग का 30 में से 30 की। तो कंटेंट है आप लोगों की जो NCERT के जो बुक्स है उसकी जो NCERT के जो बुक है उसके 3rd, 4th और 5th की क्लासेस की न्यू टॉपिक है। और ये जो न्यू टॉपिक है वो है पेडागोजी का। इसके क्लास प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए, ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है अब आप आज हम लोग समझेंगे। और एक बात मैं यही बता दे रही हूँ, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पक्षियों के बारे में जो हम लोगों के हमेशा सीटेट के PYQs में आप लोग कहीं से भी उठा के देख लीजिए, वहाँ हमेशा आए हुए हैं इस टाइप की क्वेश्चंस। तो आज हम लोग यहाँ नहीं कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे ये क्या है चीज़ें और किस तरह से होती है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ है 1 नंबर में कोयल। तो कोयल किस तरह की चिड़िया है, कोयल क्या करती है, कोयल की कैसी एक मतलब उनका चाल चलन है, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, जो कोयल है, कोयल अपनी घोंसला नहीं बनाती। सभी को पता है कि वे कौवे का घोंसला में अंडा देती है। जो कोयल चिड़िया है वो बहुत ही तेज और चालाक और शातिर चिड़िया होती है, क्योंकि वो कभी भी अपनी घोंसला नहीं बनाती। कौवा जो है वह अपने घोंसला पेड़ के सबसे ऊंचे डाली पर बनाता है, और कौवा जो है वो सबसे ऊंचे वाला डालों पर बनाता है। और कौवे फिर कोयल को कहता है कि आओ और मेरी घोंसले में अंडे दे दो। यानी कि कौवा जो है यहाँ जेंटलमैन बनता है, मतलब आप लोगों को पता है ना, जेंटलमैन बन रहा है जो कौवा जो है। लेकिन वही कोयल क्या करती है, वो अभी जा कर के उसी कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे बीबर पक्षी 2 नंबर में। बीबर पक्षी जो है, जो बीबर पक्षी होती है वे फीमेल पक्षी होती है, वे घोंसला नहीं बनाती। जो नर पक्षी होते हैं, मेल पक्षी जो होता है वो बनाता है, सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। जो बीबर पक्षी में भी 2 तरह के पक्षी होते हैं, पक्षियों में तो हमेशा 2 तरह के पक्षी होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो बीबर पक्षी का जब बात कहा जाता है तो वो क्या होती है, जो मेल पक्षी जो होती है, जो महिला पक्षी जो होती है, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। और वही उन लोगों में जो नर पक्षी होते हैं, जो मेल पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो सुंदर सुंदर अच्छे मतलब घोंसला बनाते हैं। फिर फीमेल पक्षी जो होती है वे जाकर देखती हैं कि कौन सी घोंसला मेरे लिए सही रहेगी, फिर वो उसी घोंसले में जाकर अंडे देती है। और फिर देखिए, यहाँ उन लोगों के पसंदीदा के भी घोंसला चाहिए होता है, क्योंकि हर किसी का हर बीबर मेल पक्षी का घोंसला बनाया हुआ उन लोगों को पसंद नहीं आती है। तो इसके लिए वो लोग जाकर क्या करती है, चॉइस करती है जो कौन सी बढ़िया वाली है, कौन सी सुंदर वाली है। तो ये चीज़ें तो हम लोग के बीच में भी देखा जाए तो समझ में आता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, वही चीज़ें देख रेख करके इंसान लेते हैं। कोई भी तो चीज़ है, कोई भी लोग बुरा चीज़ कोई नहीं लेना पसंद करते हैं। तो उसी तरह यहाँ चिड़िया का भी जो बीबर पक्षी का जो माध्यम होता है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो कोयल पक्षी है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो केवल कौवे के घोंसले में जाकर के अंडे देती है। और जो कौवा जो होता है वो क्या करता है कि पेड़ के सबसे ऊंचे वाली टहनी पे अपना क्या होता है जो घोंसला बनाता है। और क्या होता है, जो कौवा जो है कोयल के सामने जेंटलमैन बनता है। लेकिन यहीं वही फिर क्या है, जो बीबर पक्षी के बातें आती है तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता हुआ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ समझने की कोशिश करना है कि बीबर पक्षी जो होती है वो क्या होती है। जो मेल पक्षी होता है वो क्या करता है, हमेशा वो अंडा बनाता है, मतलब वो घोंसला देता है और अंडे देती है वहाँ जाके बीबर फीमेल पक्षी। तो यहाँ आप लोगों की बातें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करती हूँ आप लोग की यहाँ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम लोग देखते हैं शक्करखोरा पक्षी। ये भी एक तरह की पक्षी है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो शक्करखोरा जो पक्षी है, इस पक्षी के चोंच में जो भी आ जाए, जैसे कपड़े,
तार, मतलब जो भी इस तरह के थोड़ा मतलब हार्ड चीज़ है, कपड़ा हो, तार हो, या मतलब कुछ ऐसा मजबूत कोई लकड़ी सा हो जो मतलब लचकती हो, लचकदार हो, उस तरह की चीज़ें वो क्या करता है, सब कुछ इकट्ठा करके लटकते हुए घोंसला बनाती है। और ये लोग क्या करते हैं, लटकते हुए जो डाल होती है, डाली से नीचे की तरफ लटकता हुआ एक घोंसला बनाती है, और उसी में वो लोग क्या करते हैं, उसमें रहते हैं। फिर वहाँ 4 नंबर में देखिए क्या है, बसंत गौरी। और बसंत गौरी जो पक्षी होती है, उसका देखिए जो पेड़ होता है ना, जो पेड़, बसंत गौरी पक्षी जो है वो पेड़ पर क्या करते हैं, उस पेड़ की पेड़ की जो टहनी होती है उसी में अपनी चोंच से प्रहार करके घोंसला बनाकर उसमें रहती है। देखिए जो जैसे कि पेड़ होता है या डाली होता है, मोटा वाला जो गाछ होता है, उसके जो जड़ के ऊपर जो भाग होती है उसमें क्या करते हैं उन लोगों ने, उसके कठफोड़वा भी बोला जाता है। हम लोगों के बसंत गौरी जो ये पक्षी है उसको कुछ कठफोड़वा नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या होता है, जो वो जो पक्षी है ना, उसका चोंच बहुत ही मजबूत होती है और बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ लंबे प्रकार की तरह होती है। तो क्या करती है, अपनी चोंच से उस पेड़ के टहनी पर प्रहार कर करके उसी में अपना घोंसला बनाती है, और कुछ तरह की अंदर तक की कुछ घोंसला बना करके, सबसे सेफ वाला घोंसला उन लोगों का होता है, और उसी घोंसला में वो लोग रहना पसंद करते हैं। फिर यहाँ देखिए, तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो यहाँ जो अरब सागर है, ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल बी नंबर में, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सी नंबर में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और डी नंबर में है महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ ये मैप से उठा करके यहाँ एक क्वेश्चन बनाया गया है जो कि मैप से आता है। तो आप लोग मैप देखिएगा तो यहाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा बनता है यहाँ से, तो आप लोग ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जो देखने को मिलता है, जो एक ही साथ में ये लोग मतलब कुछ ही दूरी पर मतलब आपस में ही होता हुआ दिखता है। तो आप लोग मैप देखिए तो समझ में जाएगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद में कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ जो है मीथेन जो चीज़ है वो ग्रीन हाउस गैस है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, CO2 भी बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गैस है। कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण गैस क्या है, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है CO2। उसके बाद में होता है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो भी ग्रीन हाउस गैस होता है, जिसमें आता है AC, TV, फ्रिज, ये सब चीज़ें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में है 7 नंबर जो क्वेश्चन है, बाघ के बारे में पता करना है, क्योंकि ये किस प्रकार की, ये तो सभी को पता है एक भयानक जानवर है। तो इसका बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से अपना शिकार करते हैं, किस तरह ये समझ जाते हैं, इनका समझने के जो तरीका है वो क्या है, कैसे है, सब हम लोग जानेंगे। देखिए बाघ जो है देखने में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा क्षमता होती है रात में। जो बाघ जो होते हैं उन लोग का रात में भी शिकार करने का जो तरीका होता है, जो लोग को देखने की जो क्षमता होता है, जो नज़र की जो द्रुत गति होता है, वो इंसान से 6 गुना ज़्यादा होता है। बाघ की जो मूँछें होती है वो हवा की कंपन से समझ जाती है कि मेरा शिकार किस तरफ है या किधर जा रही है। देखिए उन लोगों का ऐसा एक मतलब आइडिया होता है, जो बाघ है उनका जो मूँछें है, जब भी हवा बहती है तो जो हवा बहने के जो तरीका के जो पेड़ पौधे जो हिल रहे होते हैं, तो वो भी समझ जाते हैं कि नहीं, वहाँ सिर्फ हवा के कारण ही पेड़ पौधे हिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी उनका शिकार अगर खा पाने वाला उनका अगर कोई भी किसी भी तरह के अगर जानवर अगर किसी भी झाड़ी के किनारे या कोई भी जंगल के किनारे अगर छुप रहे हैं, और वे छुपते के समय की जो अगर वो झाड़ी जो हिली है, तो वो बाघ को समझ में आ जाता है कि नहीं, ये झाड़ी कोई हवा से नहीं हिल रही है, यहाँ केवल मेरा शिकार छुप रहा है। मतलब उनका जो नज़र की जो तेज़ी जो है ना, जो तीव्रता है, जो तीव्र बेगी जो उनका जो नज़रिया है, वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ मनुष्य है या क्या। और बाघ के तो प्रिय खाद्य सामान सबके पता है ही मनुष्य, और उनका तो मतलब सुगंध मिलते ही वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जो बाघ जो है वो हवा की जो बहते हैं, जो पवन जब बहते हैं, लहराते हैं, तो भी वो
वो समझ जाते हैं कि नहीं, मतलब बाघ ऐसा चीज़ है ना, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि हाँ हवा बह रहा है मैं उस झाड़ी के पास जाकर छुप जाऊंगा तो बाघ को समझ में नहीं आएगी, उसने लगेगा कि ये बाघ मतलब हवा का ही वजह से ये झाड़ी हिल रही है। तो ऐसे करके ना कोई भी आप लोग भी ऐसे बचने की कभी भी लाइफ में कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बाघ को सब समझ में आ जाता है कि कहाँ मेरा शिकार है और कहाँ मेरा हवा के कारण कोई झाड़ी हिलजुल रही है। तो इस तरह से ना बाघ वो भी समझ जाती है। और बाघ की जो गूंजने का गुरुरता होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो आप लोग समझ सकते हैं जो बाघ जब एक बार जब गूंजता है या दहाड़ता है तो उसका जो दहाड़ने के जो आवाज़ होता है, जो कंपन होता है, जो उसका जो एक जो मतलब जो ध्वनि निकलता है वो कितना दूर तक सुनाई देता है, यहाँ बताया गया है 3 किलोमीटर दूर तक जाता है, सुनाई पड़ता है मतलब। तो और देखिए यहाँ 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है। तो देखिए बकरी, इसका अगर मूल आंसर बताया जाए तो पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है, ये बकरी से मिलती है। अब पश्मीना सोल जो बनने में कितना टाइम लगता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बनते हुए PYQs आप लोग कहीं से भी उठा कर देख लीजिएगा, NCERT का पेडागोजी, वहाँ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। पश्मीना सोल जो है वो 250 घंटे की टाइम लगती है, मतलब उससे बनाने में पश्मीना सोल बनने में 250 घंटे की टाइम लगती है बनाने में। एक सोल बनाने में 250 घंटा लग जाता है। और उसका जो वेट होता है ना, जो वजन होता है वो 6 गर्म स्वेटर जो हम लोग जो पहनते हैं, जो नॉर्मल जो गर्म स्वेटर जो ठंडी के दिन में सर्दियों में जो हम लोग यूज करते हैं, वैसा 6 स्वेटर मिला करके एक मतलब वो जो पश्मीना सोल जो होता है, तो वो पश्मीना ऊन से बना हुआ जो पश्मीना सोल होता है, वो सोल का वजन होता है कितना, उसका मतलब वेट होता है 6 गर्म स्वेटर के बराबर होती है। उसके बाद में देखिए मलेरिया जो होता है, मलेरिया रोग कैसी होती है, क्या होता है, सभी को पता है ही कि एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, इसे खाने से अच्छा होता है, वो खाने से अच्छा होता है, पेलक खाना पड़ता है। लेकिन देखिए इसका मूल मंत्र देखिए, मलेरिया रोग की दवाई जो बनती है वो सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। आप लोग सभी को याद रख लेना है, जो मलेरिया रोग जो होती है और उसका जो दवाई जो बनता है वो किस से बनता है, उस सिनकोना नाम के एक पेड़ होते हैं और उसी के छाल को अच्छे से अपना मतलब वो लोग अपना हिसाब से बना करके और उसी से दवाई बनाते हैं अच्छे से, और वही खा करके हम लोग क्या होते हैं, तंदुरुस्त हो जाते हैं, बीमार से बच जाते हैं, बुखार से छुटकारा मिल जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी है। ये टेट के लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो है और ये CTET के लिए है स्पेशली, जो कि अभी 2025 में निकलने वाले हैं। तो आज मैंने आप लोगों के पास ये 9 क्वेश्चन लाई थी, और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और अपना प्यार सम्मान अपना साथ कमेंट बॉक्स में जनाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देने के लिए मैं कोशिश करूँगी, और आप लोगों के पास सबसे पहले मिल जाएंगे एक वीडियो। इसके लिए आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।